नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो की खास सीरीज आपकी फरमाइश। और आपकी फरमाइश में आज फरमाइश की है मेहताब सिद्दीकी ने। ये फरमाइश है पृथ्वीराज कपूर की। भारत में साइलेंट फिल्मों की शुरुआत हुई तो रूबी मेयर्स, फेयरलेस नादिया, सोहराब मोदी, जुबैदा और पेशेंस कूपर जैसे सुपरस्टार तब फीके पड़ गए जब टॉकीज ने मोशन पिक्चर के अनुभव को अपने हाथ में लिया। हालांकि साइलेंट फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाला एक कलाकार ऐसा बचा था जिसने टॉकीज फिल्मों पर अपना पूरा दबदबा कायम रखा। उस नायक का नाम था पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर एक अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और राजनेता भी थे। उनकी आवाज में जो बात थी वो कभी किसी एक्टर में नहीं दिखी। दमदार आवाज में उनका डायलॉग कहने का अंदाज आज भी लोगों के दिलों को छूता है। पृथ्वीराज कपूर को नाटक और फिल्म जगत का भीष्म पितामह कहा जाता था। 1928 में कोई नहीं जानता था कि केवल 75 रुपए लिए पेशावर से मुंबई पहुंचने वाला पृथ्वीराज कपूर एक दिन भारतीय सिनेमा का वो चेहरा बन जाएंगे जिन्हें सिने जगत में पापा जी के नाम से पहचाना जाने लगेगा। भले ही आज पृथ्वीराज कपूर जीवित नहीं हैं, लेकिन सिनेमा को दिया उनका योगदान और उनसे जुड़े किस्से कहानियां आज भी लोगों के जहन में हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको अपनी किस्सों की डायरी से उनसे जुड़ा हुआ एक ऐसा ही किस्सा लेकर आए हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना या पढ़ा हो। ये किस्सा बताता है कि पृथ्वीराज कपूर उसूलों के इतने पक्के थे कि अगर वो किसी से वादा कर लें तो उस वादे को अपने परिवार के खातिर भी तोड़ नहीं सकते थे। पृथ्वीराज कपूर का ये किस्सा नामी फिल्मकार वी शांताराम से किए गए एक वादे को लेकर है। इस किस्से का जिक्र वी शांताराम की बेटी मधुरा पंडित जसराज ने अपने पिता पर लिखी किताब वी शांताराम द मैन हु चेंज्ड इंडियन सिनेमा में किया है। ये बात साल 1950 की है। वी शांताराम द्वारा एक फिल्म बनाई जा रही थी। इस फिल्म का टाइटल था दहेज। अपनी इस फिल्म के लिए शांताराम एक ऐसे अभिनेता की तलाश में जुटे थे जिसको वो फिल्म का सबसे अहम किरदार दे सकें। ये किरदार था लखनऊ के एक रईस आदमी का। वी शांताराम चाहते थे कि वो किरदार खुद पृथ्वीराज करें, जिस पर ये शानदार फिट बैठेगा। कलाकार की तलाश के दौरान शांताराम के दिमाग में पृथ्वीराज का ही ख्याल आया। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से मुलाकात की। पृथ्वीराज ने मिलने के बाद फैसला किया कि लखनऊ के रईस आदमी वाले किरदार के लिए वो काम करेंगे और उन्होंने साइन किया। पृथ्वीराज कपूर को भी फिल्म की कहानी और किरदार दोनों पसंद आए। हामी भर दी, फिल्म साइन हुई। हालांकि शांताराम ने पृथ्वीराज कपूर को साइन करने से पहले उनके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जब तक फिल्म दहेज की शूटिंग पूरी नहीं हो जाती वो किसी दूसरी फिल्म को साइन या उसमें काम नहीं करेंगे। पृथ्वीराज कपूर शांताराम के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। उन्होंने बिना किसी देरी के शांताराम से दूसरी फिल्म में काम न करने का वादा कर डाला। उन्होंने शांताराम से कहा कि जब तक आप मुझे खुद नहीं कहेंगे कि आपकी फिल्म पूरी हो चुकी है तब तक मैं दूसरी किसी फिल्म में काम नहीं करूंगा। इसके बाद शांताराम ने पृथ्वीराज कपूर के सामने उनकी फीस का जिक्र किया। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से कहा कि मैं आपको इस फिल्म के लिए केवल 10,000 रुपए दे सकता हूं। इस पर पृथ्वीराज कपूर ने उनसे कहा कि लेकिन मैं तो 75,000 रुपए लेता हूं। अब वी शांताराम ने उनसे कहा मेरी फिल्म का बजट बहुत कम है, फिल्म के अन्य कलाकारों से भी कम पैसों में काम करवा रहा हूं, आपसे गुजारिश है कि आप इतनी ही रकम में मान जाएं। पृथ्वीराज कपूर ने शांताराम की बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने शांताराम से कहा कि अगर दहेज फिल्म चल जाती है तो आप मेरी नाटक कंपनी के लिए 10,000 रुपए और देंगे, जिससे कि मेरी नाटक कंपनी के कलाकारों को भी फायदा पहुंचे। शांताराम को ये बात जम गई और उन्होंने हाँ कह दिया। अब दहेज फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इस बीच पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर ने फिल्म आवारा का काम शुरू किया। राज कपूर को अपनी इस फिल्म में पिता के किरदार के लिए कलाकार की जरूरत थी और उन्हें सबसे पहले ध्यान अपने पिता पृथ्वीराज कपूर का आया। राज कपूर ने इसके लिए पिता से बात की। बेटे की बात सुनकर पृथ्वीराज कपूर ने उनसे कहा
मैंने वी शांताराम से वादा किया है कि जब तक फिल्म दहेज पूरी नहीं हो जाती और वो खुद मुझे इस बात की सूचना नहीं देते, तब तक मैं किसी भी फिल्म में काम नहीं करूंगा। पृथ्वीराज कपूर के सामने भले ही उनका अपना बेटा राज कपूर था, लेकिन उन्होंने शांताराम से किया गया अपना वादा निभाते हुए फिल्म आवारा ठुकरा दी। इस घटना ने यह साबित किया कि पृथ्वीराज कपूर उसूलों के कितने पक्के थे और उनके लिए किसी को दी गई जुबान की अहमियत कितनी ज्यादा थी। ये किस्सा आपको कैसा लगा और आप सुनना क्या चाहते हैं आपकी फरमाइश में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहेगा और हम आपको सुनाएंगे आपकी फरमाइश। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।